पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे बालक छोटा सा होता है और वो जैसे पेन रखा हो कहीं पर, उसको उठाकर कहेगा पिताजी ये क्या है, पिताजी कहेगा पेन है। क्या पेन है, पेन है, पेन है बेटा या बेटी। तो वो क्या करता है कि उस पेन को रख जाता है और ये भी नहीं उसके मन में आती पिताजी गलत कह रहे हैं, और न ही वो ये स्वीकार कर पाता ये पेन है, ए करता हुआ और खेल में लग जाता है। तो ये दास जो आपको घुमा फिराकर जहां ले जाना चाहता है, आप सुनते भी हो और आपके अंदर अभी ए नहीं मिटी है, वो ए न्यो की न्यो है। जिस दिन ए मिट जाएगी उस दिन क्या होगा? लागी का मार्ग ऊर है, लगे चोट काल जाकर के। लागी का है लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट कड़े जाकर के। लागी का मार्ग ऊर है, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट काल जाकर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट कले जाकर के। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। वो जंदा कर दिया डोर था, शिष बण्या परीक्षा करक। शिष बण्या परीक्षा करक, शिष बण्या परीक्षा करक। लागी का मार्ग ऊर है, लग चोट काल जाकर के। लग चोट काल जाकर के, लग चोट काल जाकर के। लागी का मार्ग ऊर है, लग चोट काल जाकर के। कबीर परमात्मा जी क्या बताते हैं कि जब आपकी परमात्मा की तरफ विशेष तड़फ हो जाएगी
ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कोई यूं सोचेगा ये रोगी है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा वैद बुलाइया और मेरी पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान सका मेरा कर्क कलेजे मां। हमारे को समझाते परमात्मा आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, घर वाले न सोचेंगे इसका कोई तकलीफ है, कोई बीमारी होगी। और कहते हैं वैद बुला के लाए और वैद ने नाड़ी पकड़ के देखी, वैद ने बोला इसका कोई तकलीफ कोई ना। परमात्मा कहते वैद मेरी वेदन को समझ नहीं सका क्योंकि मेरे कलेजे में कर्क थी। कर्क माने विशेष कसक। तो यहाँ उसी का जिक्र है। लागी का मार्ग और है लग चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कालजा करके, लग चोट कालजा करके, लग चोट कालजा करके, लागी का। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान बेज थे डोडी पे अलख जगाना। भोजन व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के। ला लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। ला बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओड सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर है तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज उठा लिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे आज उठा लिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब
संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचा रणवास महना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ना रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो हुए आश्रय अर्क, वो हुए आश्रय हर्क, वो हुए रे आश्रय अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढिठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढिठाई। वो नरपाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब इस शब्द के अंदर कुछ ऐसे महापुरुषों का जिक्र किया गया है जिन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया, सब कुछ त्याग दिया। इनमें से किनको प्रभु मिला और किनको ना मिला। जैसे अभी आपने देखा, पुण्यात्माओं, जब तक आप ज्ञान सुनते रहते हो, आपको ज्ञान अच्छा अवश्य लगता है, लेकिन आपका दिल संसार से हट नहीं सकता। जब आपके साथ प्रैक्टिकल हो जाएगा और ये ज्ञान साथ होगा और परमात्मा का सहयोग, भक्ति, योग आपके संग होगा, तब आप परमात्मा प्राप्ति करोगे। उदाहरण के लिए इसमें क्या बताया कि वन बीच भर्तरी भूप ने। भर्तरी एक राजा था, उसकी पत्नी जो थी बहुत उसकी नजरों में
बहुत ही सुशील और बहुत प्रिय थी। वो अपनी पत्नी को प्राणों से भी प्रिय मानता था और उसको बहुत ही वफादार मानता था। अब परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। पता नहीं किस कारण से परमात्मा कैसी चोट लगाता है अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से उकासने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब पिछले पुण्य संस्कारों से प्राणी राज्य पद प्राप्त करता है और राज्य पद उसको प्राप्त है तो उसको जहां सांसारिक सुविधा सबसे टॉप मोस्ट होती है, सबसे उत्तम होती है। अब जैसे हम नीचे सतर के व्यक्ति होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, उनको यदि थोड़ी सी सुविधा हो जाए वो भी धरती आकाश एक कर देंगे। इस काल की कुबद हमारे अंदर सब में भरी हुई है। अब परमात्मा कैसे कृपा करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए। अब राजा बन गया, पिछला पुण्यकर्मी प्राणी था, राज्य प्राप्त हुआ। राजा बनते ही अपने कर्मों को बिगाड़ने में जुट जाता है, लग जाता है। राजा शिकार खेलने जाता है और वहां उसकी हॉबी है ये निशाना साध कर तीर मारा करते। पहले गोली या बंदूक ना थी और न जचा के जैसे मृगों की डार लाइने जाती थी हिरणों की, और उनमें न दचा कर राजा बड़े शौक से एक तीर मार दिया, फिर दूसरा मार दिया, फिर तीसरा मार दिया। 3-4 मृगों को मार के घर लाता और फिर बनवा के मांस उनका खाता। गधा बिना ज्ञान के को बद इतनी कर देता प्राणी, क्योंकि उसने कोई टोकनियां नहीं, सब सलूट मारे ये सुमैंड सारे, कोई नौकरियां नहीं। आप पाप कर रहे हो कहे तो वो मानना नहीं, उसने बल्कि सजा दे दे। अब जो ही उस शिकार खेलने गया भर्तरी जी, उसने एक मृग मार दिया और वहां उसकी पत्नी मृगणी खड़ी खड़ी रो रही है। उसने और वो कह रही हो कि मुझे भी मार दे पापी, आंखों से मोटी मोटी आंसू बह रही है। उधर से गोरखनाथ जी साधु आ जाते हैं और वो शिक्षा देते हैं कि बच्चा के मिल गया तने ये इनका जोड़ा नाश कर दिया, अब तुझे कोई मार दे, तेरी पत्नी रो रही हो, तुझे कैसा लगे बच्चा। अब राजा अभिमान गणा उसे, वो शिक्षा सहन नहीं कर सका, कहने लगा गणी बात मत बनाओ बाबा जी, यदि तू ऐसा सिद्ध पुरुष है तो इसने जीवित कर दे, इस मृग ने मन मार रखा है, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी बोले अरे चेला ना बनेगा तू। हकना जी पक्की बात होगी, वचन का पक्का हूं मैं। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो मृग जीवित कर दिया। अब भर्तरी के पाया तले की जमीन खिसकी, अगुवाई तो कमाल का महापुरुष है, घबरा गया, कदे और कुछ ना कर दे तेरे गेल्या। कहने लगा महाराज जी आपका चेला में बन गया, मैंने दे दो उपदेश। महाराज उपदेश है घर रहने का कोई ना, घर त्याग का मेरे साथ रहना पड़ेगा। ने बोला जी ये थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ दिन राज और कर लूं, फिर मैं आपका चेला पक्का बन जाऊंगा। गोरखनाथ बोले बस रहे, बस भाई तो कहता मैं जुबान का पक्का ना जी, जुबान का पक्का हूं मैं। अच्छा भाई ठीक, सजा फिर बन जाइए। गोरखनाथ ने कहा कि बच्चा ना तो तेरा परिवार अपना है, ना तेरी पत्नी अपनी है, ना ये राज तेरा है, ना ये मंत्री तेरे हैं, ना सेना तेरी है। जब तेरे खोटे दिन आवेंगे तेरे मंत्री तेरे शत्रु बन जाएंगे और तेरे ही सैनिक तेरे विरोधी हो जाएंगे और तुझे दो पैरों को जगह नहीं मिलेगी कि तब छुप कर समय व्यतीत करेगा। कोई राजा दूसरा अटैक कर देगा, तू भाग जाएगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहा कि घास तोड़ कर खाओगा। और भाई ये परिवार तेरा नहीं है, ये तेरा भूल लायक है। ने बोला ना जी ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत चाहती है और वो तो मेरे लिए गेल मर जाएगी मेरे। परमात्मा गोरखनाथ बोले भाई ठीक है,
बेटा हमने जो कहना था कह दिया तेरे थे, आप जब इच्छा हो, जब छकले इस राज ते और छकले इस संसार ते, जब आजिए मेरे पास, अपना स्थान बता दिया कि मैं वहां रहता हूं। अब परमात्मा कैसे जल निकालते हैं। अब वो अपनी पत्नी को वफादार मान्या करता भर्तृ जी। अब एक दिन क्या हुआ, गोरखनाथ जी अन्य रूप धारण करके साधु का, वो पहचान नहीं सका उसको, राजा के पास गया कि राजा ये मेरे पास एक अमर फल है, इस अमर फल के ये गुण है कि जो इसको खा लेगा वो सदा युवा बना रहेगा, बहुत लंबी उम्र हो जाएगी इसकी, वो मरेगा नहीं शीघ्र से, और आप बहुत अच्छे नेक राजा हो, न्यायकारी हो, प्रजा के हितैषी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खा लो। अब राजा को वो फल देकर संत चला गया। अब राजा ने सोचा मैं क्या करूंगा, इस फल ने खाकर मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी लंबी उम्र की हो जाएगी। यानी वो अब उसको बहुत ही ज्यादा चाहता था, उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, उसके गुणों से परिचित करा दिया। वो कहने लगी रख दे, मैं फिर नहा धोकर खाऊंगी इसको। ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उसने पूछा कि तैने वो फल खा लिया कि खा लिया? बहुत अच्छा किया। अब उसका क्या था, उसकी पत्नी का संबंध अवैध संबंध था उसी के एक नौकर के साथ। उस पत्नी ने सोचा कि मैं क्या करूंगी, खाकर इसको अपने मित्र को दे देती हूं, ये युवा बना रहेगा। उसने वो फल उसको दे दिया। उसका नौकर जाता था वैश्या के पास, उसने सोचा ये फल मैं उस वैश्या को दे दूं, वो उसको ज्यादा चाहता था, उसने वो फल उस गणका को दे दिया, उस फल के गुणों से परिचित भी करा दिया वैश्या को। तो गणका ने सोचा कि मैं इस फल न खा लूंगी, सारी उम्र कुकर मैं करूंगी, राजा बड़ा अच्छा है, नेक है, न्यायकारी है, क्यों ना ये फल उस राजा को दे दूं। ये विचार करके, और उसने ये भी सोचा कि राजा इसके प्रतिफल में मुझे बहुत सा धन दे देगा। वो इस उद्देश्य को लेकर के, उसी फल को लेकर भर्तृ जी के पास पहुंच गई कि राजन ये एक ऐसा फल है, इसको जो खा लेगा वो दीर्घायु हो जाता है और सदा युवा बना रहता है। तो उसने पूछा कि आपको ये फल कहां से मिला? राजा ने पूछा कि सच्ची बताना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब उसका तो गुस्सा हो गया, उसको मन में आई कि वो फल तो नहीं है ये, पर उसका जच्चा ना थी कि वो तेरे वाला फल होगा। वो कहने लगी जी मुझे तो आपके नौकर ने, जो ये घोड़ों का इंतजार था, दरोगा बोलते थे उसको, कि उस दरोगा जी ने दिया है। वो दरोगा जी बुला लिया, कहने लगा भाई यो फल तू कहां से लाया? और राजा ने सतर्क कर दिया कि सच्ची बता दिए, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और सच्ची बता देगा तुझे माफ कर दूंगा। अब वो कांप गया। उसने कहा कि आपकी पत्नी ने मुझे दिया था। सारी कहानी बता दी उसने। तो फिर उसकी पत्नी से पूछा, वह तो नाटकी, पहले तो मना किया, फिर घुड़सवार सामने खड़ा कर दिया, फिर नीची गर्दन कर ली उस नालायक ने। अब उसके पैरों तले की धरती निकल गई उस भर्तृ की। पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, उसके वो संत के सारे वचन आज सच्चे सिद्ध होते नजर आए। रत तेरा गजब हो गया। जिसको मैं एक सबसे प्रिय और वफादार मानता था, आज ये कितनी दुष्ट निकली। उसी दिन से राज त्याग दिया और गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर गिर गया और रोवा बूंदी त्रिया, बुरी तरह चक्कर मार मार चरणा में रोए कि गुरुजी आप सच्ची कहा करते, मेरा जच्ची कोई ना थी। यह बात है
गोरखनाथ जी कहते तू जिसको अपना मान रहा है वो तेरा नहीं है। यहाँ कोई भी किसी के सामने सच्चा नहीं बोल रह सकता, कोई सच्ची बोलता है नहीं, ना बाप बेटे से बोल सकता। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उसने कुछ बातों को छुपा कर ही रखना पड़ता है। और भाई ये झूठा लोक है, तुम जिसको अपना मानता वो तेरा कभी नहीं हो सकता। तेरा तो भगवान है और उसको तू भूल रहा। तो भर्तृहरि जी का उस दिन ये सारी बातें सच्ची सोचें थी जो जो संत कहे था। अब गोरखनाथ जी बोले भाई देख ले बेटा, यो जीव जब माने है जब इसका प्रैक्टिकल हो ले है, वैसे कितनी बात बना लो कति नहीं दसती, कोई ना कोई अटकल लाए रखे ना, वो तो मेरा खास है। चलो वो खास भी है मान ले, बड़ी बात ये नहीं होता कि सभी पत्नियां नालायक होती हैं या सभी पति बुरे होते हैं। मान लीजिए आप जी की पत्नी भी बहुत वफादार भी है, बहुत शील स्वभाव की भी है, पर वह तेरी नो कोई ना कल तेरी मृत्यु हो जाए, फिर गेल तो ना मरे। और गेल मर जाएगी जब कौन से आगे इकट्ठे जाए, कोई किधर गधी बनेगी कोई गधा बनेगा, तो बताओ वो तेरे हुए चुप करे। तो इस तरह की बातों को समझा बुझाकर इस काल जाल में फंसी बुरी आत्मा को प्रेरित किया जाता है कि जो तेरा ठिकाना है उसकी तरफ अग्रसर हो। अब फिर इसी तरह गोपीचंद नाम का राजा था। ये दोनों आपस में इनका नाता भी बताते हैं, गोपीचंद और भर्तृहरि। ये इसने भी ऐसे ही अपनी मां के कहने से राज त्याग दिया था और गोरखनाथ जी के दोनों शिष्य बन गए थे। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, पर वो किस सत्र का गुरु है और क्या उसके पास वस्तु है, उसी सत्र का लाभ भी गुरु वचन पर डटने से ही, रुकने से ही, स्थिर रहने से, उसका ओबीडेंट रहने से ही मिलेगा। अब गोरखनाथ जी ने उनको कहा दोनों को, वो दोनों गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों जाओ अलवर, राजस्थान में अलवर शहर है, वहां का एक राजा था, वो एक दुर्ग बनवाया था, एक फोर्ट किला, वो किला बनवाया था, चिनवा रहा था। गोरखनाथ ने आदेश दे दिया कि अलवर के राजा के किले में जाकर तुम मजदूरी करो 12 वर्ष तक, और उसका कोई मेहनताना नहीं लेना, अपने खाने के लिए कहीं और मजदूरी ओवर टाइम करना। उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब जिन्होंने परमात्मा पाना है, जिनको परमात्मा चाहिए, फिर बकवाद की रहेगी। गुरु जी ने जो कह दिया फाइनल है, चाहे शीश देने की कहे, चाहे कुएं में पढ़ने की कहे, चल पढ़ना चाहिए। जब गुरु जी है तो, या तो गुरु जी मानो मत, उसने निकम्मा है तो फिर उसको गुरु जी का फिर नाता के अपना छोड़ एक तरफ जा बैठे। और जो संत होते हैं वो हित में ही कहते हैं, उसका वर्तमान में भले ही कोई रिजल्ट निकलता ना दिखे, पर परिणाम बहुत अच्छा होता है लास्ट में। अब वो आदेश पाते ही गुरुदेव का चरणों में मस्तिष्क रखकर और चल पड़े, जो आज्ञा गुरुदेव। ठाक अपना बैग पहुंच गए अलवर के किले में, जहां मजदूरी करा करते थे। जो समय मजदूरों का होता था उतना समय तो वहां करते, फिर उसके बाद अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं तलाश करने लगे ओवर टाइम जॉब। 2 दिन हो गए कुछ नहीं मिल रहा, भूखे सो जाते, सुबह उठते फिर मजदूरी करने चले जाते। एक दिन वो दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि भाई जो गुरु जी का आदेश है तो सिर जा सका है, जब घर छोड़ दिया, राज त्याग दिया, परमात्मा पाना है और गुरु के आदेश में वचन में रहना है, और ऐसे ही मिलेगा तो ये बेसिक शरीर जा भाई, ये उल्टे कदम नहीं हटा सकते। अब मरा से जीवा 2 दिन हो गए, भूख जोर की लाग रही है। राजा थे, राजा को तो 2 घंटे भूख ना उठते, परंतु शीश दे दिया, फिर वो अग्रम मगरम नहीं रहती। दोनों जने बैठे बैठे जमीन पर बैठे बातें कर रहे थे, भाई अब तो मौत आवेगी, 1-2 दिन में मौत हो जाएगी, जब आहार रोटी ना मिल रही थी। सुबह सुबह का समय था, वक्त से बैठे बतलावे थे,
और नीचे एक कुम्हार मिट्टी खोदता था, नीचे वो बना देता गुफा सी बढ़िया मिट्टी निकालने के लिए, और वो ऊपर बात करें थे, उसी का ऊपर बैठे गुफा के। कुम्हार ने सोचा ये तो भाई कोई अच्छी आत्मा है और साधु बन गए और न रोटी ना मिल ली। तो वो आया ऊपर, कहने लगा भगतो तुम तो भगत दिखाई देते हो। अकना जी हम तो मजदूर हैं। अच्छा, आप लगता है आपने 2 दिन हो गए आहार नहीं किया। हाँ जी 2 दिन हो गए आहार का कोई दाव लग, कहीं बैठा नहीं सूट, बात बनी नहीं। तो कुमार बोला कि भाई हमने रोटी ला रखी मेरी, तो रोटी खा लो। ने बोला न्यू ना खावा पिताजी, हम पहले मजदूरी करेंगे, आप हमें मजदूरी दे दो, कोई काम बता दे तो मजदूरी करके फिर रोटी खावांगे, वैसे रोटी हम खावांगे। उन्होंने बहुत आग्रह किया, भाई मेरी 8 रोटी 10 रोटी आती है, यहाँ अपने काम करता हूँ जहाँ पर, और बेटा आधी आधी खा लेंगे, तुम खा लो ना, ऐसे नहीं खाऊंगा, हमें मजदूरी बता। तो उन्होंने बोला भाई तुम के मजदूरी बताओ, न्यू करो तुम मेरी अगार पानी घेर कर गारा बना दिया करो और मैं ये मटके बना दिया करूंगा, तुम रोटी खा लो। अब ठीक है, ऐसे करने लगे। अब उधर से वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि 2 सेवक और हैं, 2 की रोटी कुछ ज्यादा भेज दिया कर। तो उसने देखा जाकर, उसकी पत्नी ने, कुम्हार की पत्नी ने, कि ये तो एक बार गारा बना देते हैं, गारा मिट्टी खोद लेते, फिर सारा दिन तो ये अपना कितौरा काम करे हैं। तो वह क्या करने लगी, रोटी जितनी उसकी भेजा करती थी, पहले 10 रोटी भेजती थी, तो उसने 8 कर दी और कम कर दी नालायक ने। तो उन 8 में थे वह 2-2 ताई दे दे, 3-3 ऐसे अपना पट्टा कर ले और वो रोटी खा कर चले जा। तो ऐसे उन्होंने, फिर उसने क्या किया कि 8 की जगह 6 कर दी। वो 6 रोटी आने लगी, 2-2 खा ले। वो तो कुमार से घर जाके भी खा ले, पर वो उनते ही कहा बेटा तुम 3-3 खा लो ना, हम 2-2 खावांगे, 6 आई है 2-2 बांट के खाएंगे। तो वो ऐसे वहां मजदूरी करते 12 वर्ष बीत गए, अलवर का किला पूरा हो गया। अब वो जब उन्होंने वो मटके जो थे कुम्हार ने आवे में दे रखे थे पकने के लिए, उसमें आग दिवा दी उन्होंने, सारी मजदूरी करवाई, फिर रखवाए, यानी उसमें आवे में 4 रखवा दिए, आग लगा दी। जब आवा पकने को हुआ, उस दिन खड़ा होकर के गोपी चंद और भर्तरी जी दोनों एक सुर में कहने लगे कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। न्यू कहकर वो चले गए। अब जिसमें उन्होंने वो शांत हो गया, ठंडा हो गया आवा। आवा माने एक ऐसा किलन सा होता है जिसमें ये मटके पकाए जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब उस आवे को खोला, मटके निकालने लगे। आधे मटके तो सोने के, आधा हिस्सा मटके का सोने का, आधा कति कच्चा रेत, कितने जो गानो गानो अलग पाया। अब वो आधा सोना आधा रेत जब कुम्हार और कुम्हारी ने वो देखा, वह कुम्हारी टक्कर मार मार रोने लगी। नो बोलिए तो कोई महान आत्मा थे और मैंने इनके साथ बहुत जलालत की, मेरा केरा होगा। ये तो इतना धन देंगे, इतना सोना इसने कहाँ रखेंगे, छुपाते फिर राख डालने इसके। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। अब गोपी चंद और भर्तरी जी को जैसा भी गोरखनाथ जी ने ज्ञान भक्ति मार्ग दिया था, उन्होंने सिर दड़की बाजी लाके किया। और ये एक नियम है, आप जिस भी संत का उपदेशी बन जाते हो,
जैसा उसने मार्गदर्शन किया है उसको तन मन धन से करोगे, उस सत्र का लाभ भी उसी समय मिलेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे। अब उस क्रिया से गोपी चंद और भर्तरी को जो साधनाएं उसने बताई, गोरखनाथ जी ने उन्होंने की, उससे कितना लाभ होगा कि वो अब प्रथम मुक्ति प्राप्त है और वो ऊपर स्वर्ग के अंदर विद्यमान है। जब उनका स्वर्ग का समय वहां पूरा हो जाएगा, फिर वो पृथ्वी पर आकर एक बार फिर राजा भी बनेंगे दोनों। उसके बाद 184 योनियों में वो चले जाएंगे। अपुण्यात्माओं, सतगुरु के अभाव से श्रद्धालु श्रद्धा भी बहुत रखते हैं, समर्पण भी करते हैं। रावण ने शीश भी काट कर चढ़ा दिए अपने गुरुदेव की आज्ञा से, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जैसा उसको ज्ञान मिला था। और फिर क्या मिला लास्ट में? एक बार तो यहाँ संसारिक सुख नजर आए, फिर दुर्गति हुई और सारी उम्र के लिए नरक में ठोक दिया गया। ऐसे ही गोपीचंद भर्तरी का आगे ये हर्ष होगा। फिर क्या बताते हैं? एक बाजीद नाम का मुसलमान राजा था। अपने आत्माओं, जो राजा बनते हैं या कोई अच्छे जिनके अच्छे कोई शुभ संस्कार के कारण वो कोई अच्छा सेठ बन जाता है या कोई उच्च अधिकारी बन जाता है, तो ये पिछले संस्कारी हंस होते हैं। और ये स्वर्ग से भी आए हुए, कुछ स्वर्ग से आए हुए होते हैं, इनमें से कुछ एक होते हैं। और जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा हुआ होता है वो इस पृथ्वी पर नहीं होता। उनकी आत्मा, उनका मन इस सुख से शीघ्र ही जो है ना उल्टा हट जाता है। और फिर उनके अंदर विवेक भी बहुत होता है। एक बार वाजिद जी राजा था राजस्थान में, यानी रेगिस्तान में। वहां के रेगिस्तान के अंदर रेतला इलाका होता, तो ऊंट ही उनके वाहन होते थे। ऊंटों पर एक बढ़िया आसन, बढ़िया स्थान बनाकर, बढ़िया उनके नीचे आसन लगाकर, सिंहासन सा, उस पर राजा को बैठाते थे। एक साथ में दूसरा व्यक्ति बैठ जाता था ऊपर छतर लेकर के, उनके ऊपर छाया रखते थे। और राजा जी एक से दूसरे शहर में जाते थे तो बहुत बड़ा काफिला सेना का, अंगरक्षकों का और साथ में लंगर का सामान, खाने पीने का साथ ही लेकर चलते थे। तो लंबा ऐसे ऊंट के साथ ऊंट कुछ बांध दिए जाते थे, एक की दूम दूसरे के रस्सा दूसरे की दूम का, ऐसे बांध कर चल पड़ते थे। आगे एक दो व्यक्ति साथ साथ हो रहते थे, शेष उन पर बैठ जाते थे। एक आगे बैठ जाता था पहले वाले को, जो गाइड करता था। तो चलते चलते क्या हुआ कि एक भीड़ी घाटी में से थे और दोनों तरफ पहाड़ थे, उनके बीच से रास्ता निकलता था। वहां जाकर के भीड़ी घाटी में एक ऊंट मर गया। ऊंट गिर गया, गिरते ही उसके प्राण निकल गए और ऐसे रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया तो सारा काफिला रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए उसे सहन नहीं होता। उसके अंदर एक अवगुण होता है राजा में कि वो उसी समय वो लाल पीला हो गया और मंत्री से कहा कि मंत्री, मेरी आज्ञा के बिना काफिला कैसे रुक गया? मंत्री ने कहा, जी पता करता हूं हजूर। आगे जाकर देखा, उसने देखा कि ऊंट मर जाने से सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस ऊंट को निकालने में अभी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसको रास्ता पार करा के आना है, वो आगे उठाना पड़ेगा, तब ये काफिला चल सकेगा। उसको वापस ही लाना उचित था। जैसा भी उस समय लग गया तो उसने कहा, राजा ने, कि मुझे दिखाओ ऊंट कैसे मर गया, मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया। अब उसने इतना सोच रखा था सारा तेरे ही हुक्म से चल रहा है, तो सुप्रीम पावर हो गया। अब वाजिद जी को वहां ले गए जहां ऊंट मरा हुआ था। अब वाजिद ने देखा आंखें भी ओके हैं, नो की नो खुली हुई, नाक भी ठीक है, गर्दन भी ठीक है, टांग भी चारों ओके हैं, दूम भी ठीक है, पेट भी सारा ओके है। तो उसने कहा, ये मर कहां से गया, मुझे दिखाओ, मुझे नहीं लगता ये मरा है।
तो उनके साथ विद्वान पुरुष भी होते थे, धार्मिक लोग भी, गुरु भी होते थे। उस धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि महाराज, इसमें एक जीव होता है जिसका संस्कार था, इसके ऊंट की योनि भोग रहा था, और ये इसका पूरा हो गया समय। यह समय जब भी जहां पूरा हो जाता है उसी समय वो अपना शरीर बदल लेता है। वो उस अपने शरीर को त्यागना अनिवार्य है, भगवान का, अल्लाह का आदेश से। वो तुरंत वहीं मर जाएगा, आगे कदम भी नहीं रख सकता। बाजीत जी ने पूछा, क्या हम भी मर जाएंगे? अब उस धार्मिक गुरु ने कहा कि एक दिन सभी ने जाना होगा। आपके माता पिता चले गए, आपके दादा परदादा चले गए, सभी ने मरना होगा। अच्छा, और एक दिन हमें भी ऐसे ही मर जाना होगा अचानक? कहाँ भाई, ऐसे मर जाना होगा। कहने लगा वापस चलो। फिर इसका विकल्प क्या है? वो धार्मिक गुरुओं ने बताया कि अल्लाह की भक्ति बंदगी करके और आत्मा का कल्याण कराया जा सकता है, और उसको भीष्ट स्वर्ग में स्थान मिल जाता। उनको जितना पता था, और वहां स्वर्ग में जाने के बाद बड़े मौज है, ठाठ है, सब सुख है, वहां कोई नहीं मरता, इतना ज्ञान था उनको। अब उस वाजिद जी ने संकल्प कर लिया कि भक्ति करके और स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, वहां फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। अपने इस पवित्र हिंदू धर्म में भी यह एक करट थी, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में स्वर्गवासी हो गया। जो भी मर जाता उसको कहते स्वर्गवासी हो गया। तो वापस आ गया वाजिद जी वहां से, सारे काफिले को बैठ लिया अपनी राजधानी में, और अपनी पत्नियों से, अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं चला परमात्मा पाने के लिए। उसके सारे बालक रोए, उसकी पत्नी रोए, बच्चे रोए, हाहाकार मच गई, राजमंत्री रोए। कहने लगा नहीं, मैंने इस पंगे में पा नहीं देना। यहाँ तो ना जाने कब मर जाएंगे, इस राज का मैं क्या करूंगा, राज तो फिर भी मेरा जाएगा। सब कुछ त्याग कर अपने कपड़े, जो बढ़िया कपड़े पहन रहे, पाट डाले कति, और सिंपल एक कंबल लपेट कर घर से निकल गया। रो हराट माच रहा था, रोते रहो। अपने आत्माओं, परमात्मा इन भक्तों के पीछे पीछे फिरते हैं। अब बाजिद जी घर भी त्याग कर चले गए, और फिर भी उनका उस विधि से मोक्ष नहीं था। अब परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे पीछे फिरते हैं। एक समय की बात है, एक औरत रोटी लिए जा रही थी, 4 रोटी, अपने खेत में काम करने के लिए, और वाजिद जी के पास एक कुतिया थी, वह निकट ही, मतलब वहां आसपास रहती थी। और वाजिद जी बाजार शहर में गए थे, उनको कोई 2 दिन भीख मिली को ना। अब वो उस कुतिया ब्याही हुई थी, उसका दुख उससे देखा नहीं गया, वो तड़फ रही थी। वो गांव से, नगर से काफी दूर था। तो वहां एक बुढ़िया आ गई, एक औरत स्त्री जा रही थी अपने खेत में काम करने के लिए, साथ में रोटी ले रही थी 4 मोटी मोटी, और महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज वाजिद जी ने कहा कि माई आप रोटी लिए हो? हाँ, कहा महाराज रोटी ले रही हूं। कि ये रोटी इस कुतिया को डाल दे, यह 2 दिन से भूखी है, इसके बच्चे भी भूखे हैं। वह माई थी ज्यादा चतुर, वह कहने लगी देखो ये मेरे खून पसीने की कमाई है रोटी, और ऐसे नहीं डालूंगी, इसके बदले में मुझे कुछ दे तू। कहने लगा बोल माई कुछ भी मांग ले, मैं इस कुतिया इसके बच्चों को प्राण दान करने के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। कहने लगी 1 रोटी डालूंगी, आप अपनी कमाई में दें, अपनी भक्ति में से मुझे 1/4 हिस्सा संकल्प कर दे।
वाजिद ने कहा कि माई, मैंने अपने पुनों का 1/4 भाग आपको संकल्प कर दिया, 1 रोटी डाल दी। उसने 1 रोटी डाल दी कुतिया को। 1 रोटी को कुतिया ऐसे खा गई ना, चप देसी, और फिर भी ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है। वाजिद जी कहने लगे, माई 1 रोटी और डाल दे। तो वो कहने लगी, अपनी आधी कमाई मुझे संकल्प कर दे। वाजिद जी ने कहा कि कर दिया, आधी कर दी। अब कुतिया उस 1 रोटी 2 रोटी भी खाकर फिर भी ऐसे भूखी है। तो कहने का भाव ये है कि उसने कहा कि आप 4 रोटी डाल दो। तो उसने अपनी सारी कमाई उस दिन तक की जितनी थी सारी उस स्त्री औरत को संकल्प कर दिया। अब ऐसे ऐसे दयालु भक्त भी थे, और आप फिर नौका नौक कोरा रह गया। ये काल के जाल हैं, आप फिर खाली। अब क्या हुआ, उस स्थान को त्याग कर वाजिद चला गया कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ आहार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जगह जाकर उसने अपना डेरा जमाना चाहा। अब वो 2-3 दिन से भूखा था, कुछ नहीं मिल रहा था उसको। परमेश्वर आए जैसे राह चलते व्यक्ति का रूप बना के और कहा, महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी है। कहा, भाई भूख लगी है, भोजन पालो। भोजन खा लिया। फिर कहने लगा कि आपके पास कोई झोंपड़ी नहीं है? कि झोंपड़ी कहाँ से बनाऊं भाई, मैंने रोटी खाए आज 7 दिन हो गए, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ उठ कर काम कर लूं, मैं अस्वस्थ भी हो चुका हूं। अब परमात्मा गए, वो लाए सारे काट के, फूस फास सरकंडे लाकड़ लाए काट के, गाड़ कर उसकी झोंपड़ी तैयार कर दी। और जब वो फिर बातचीत करने लगे, कहने लगे, महाराज जी आप कौन हो, कहां से आए हो, सारी बताइए। के बताऊं बच्चा, भगवान को कह रहा वाजिद के मैं ऐसे ऐसे राजा था, मैंने राज त्याग दिया भगवान पाने के लिए। मेरी जो भी कमाई थी ऐसे ऐसे, एक कुतिया भूखी थी उसको मैंने सारी अपनी कमाई एक औरत को, एक बहन को, माई को दे दी, एक कुतिया को जीवित रखने के लिए उसके बच्चों को। और अब मैं अस्वस्थ हो चुका हूं, वृद्ध शरीर हो गया, निकला था भगवान पाने के लिए, अब मेरी कमाई थी वह सारी गई, अब मैं बिल्कुल निढाल हो गया हूं। तब तो मैंने भावुक होकर के ये सब कार्य कर दिया, अब मैं क्या करूं, कैसे मिला भगवान मुझे, फूट फूट कर रोने लग गया। अब तो रोने लग गया। तो परमात्मा कहने लगे, महाराज जी जिस विधि से तुम परमात्मा पाना चाहते हो ऐसे नहीं मिलता। तो उसने कहा कि वाजिद जी मैं परमात्मा हूं, मैं अल्लाह हूं। कबीर जी परमात्मा ने कहा। वाजिद जी कहने लगे, क्योंकि वो उसका खाना खा रहे थे, थोड़े से नम्र भाव से बोले वाजिद जी, कहने लगे, भक्त ऐसी बात मत कह तू, मेरी आत्मा दुख पाती है। जीव मनुष्य अल्लाह नहीं हो सकता, वो तो बेचून है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही है, वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो दिखाई ही नहीं देता। परमात्मा बोले, महात्मा जी आप फिर घर त्याग कर किस लिए आए हो? कि अल्लाह की प्राप्ति के लिए। अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह के दर्शन कैसे होंगे तुझे, कैसे प्राप्त होगा? उसने अपनी साधना बताई कि ऐसे ऐसे मैं हठ योग करूंगा, तपस्या करूंगा। अरे भले आदमी तपस्या करेगा किसके लिए? परमात्मा के दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए। कहां जी? दीदार के लिए। तो निराकार का दीदार कैसे करोगे? निराकार मान ले, भगवान अल्लाह निराकार है, उसको देखेगा क्यों कर तू? कैसे प्राप्त करेगा उसको? जब वो निराकार है वो तो फिर प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब वाजिद जी उसी समय चरण पकड़ दिया उसके परमात्मा के, और परमात्मा ने एकदम अपना तेजो में रूप उसको दिखाया कि मैं अल्लाहु अकबर हूं, मैं वो अल्लाह कबीर हूं। अब उसने कहा कि
आप अपनी कुरान शरीफ में देखो, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको आप जी अपना खुदा मानते हो, परमात्मा बता रहे हैं, वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, उस अल्लाह पर विश्वास कर, इन काफरों की कहा मत मानना, मैं जो कह रहा हूं इस पर तो विश्वास कर, और वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, और ये काफिर तो उसको परमात्मा नहीं मानते। अब वाजिद जी मुसलमान होने के नाते और घर त्याग कर चले, जब कुरान शरीफ ही साथ लेकर आए थे, वो उनके पास विद्यमान थी, तुरंत खोल ली और कहा कि इसमें स्पष्ट किया कि ये अल्लाह अकबर, ये कबीर वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को रचा, आसमान, पृथ्वी, मीठे खारे जल की दरिया, पृथ्वी के अंदर भी मीठा खारा पानी उसी ने बनाया। तो उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब भले पुरुष, तुम्हारी कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जी का अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद और सारा मुसलमान वर्ग अल्लाह मानता है, वो अल्लाह ज्ञान दे रहा है कुरान शरीफ का, और वो कह रहा है कि उस परमात्मा का, वो कबीर नामक परमात्मा की खबर, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, उसकी खबर किसी अन्य बाखबर से, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब वो पढ़ रहा है कुरान शरीफ को, साथ साथ एकदम कुरान शरीफ रख दी आदर से, और चरणों में पड़ गए। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे खुदा को, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को, उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और किसी और संत, तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा। वो तत्वदर्शी संत मैं हूं। अब वाजिद जी ने सोचा भी ये अल्लाह तो नहीं है, लेकिन सह बाखबर है, बाखबर ये तत्वदर्शी संत है। तुरंत पैर पकड़ दिए और परमात्मा ने कहा, भाई स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, भूखा मरण तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अपना काम कर, लकड़ी तोड़ और गांव नगर में बेच के आ, अपना धंधा कर, रोटी खा, यो मंत्र जाप करे, तेरा कल्याण होगा। और ले उपदेश देता हूं। उन्हें त्याग दी सब कुछ, मंत्र दे दिया, जाप करने लगा। परमात्मा कबीर जी के साथ रहा करते थे। अब आगे क्या बताया है, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आश्रय हर्क, वो होए आश्रय हर्क, वो होए आश्रय हर्क, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके।